जब कोई नया मेहमान घर आता है तो वालिदैन के लिए उसकी सेहत से जुड़ी हर छोटी बात भी बहुत अहम होती है। और इन्हीं में से एक बहुत ही आम चीज़ है नौज़ायदा बच्चों में होने वाला यरकान। तो आज हम इसी मौजू को समझेंगे बिल्कुल आसान ज़ुबान में। जरा सोचें, आपका नन्हा सा बच्चा आपकी गोद में है और आपको उसकी जिल्द पर हल्का सा पीलापन नजर आता है। ये वो लम्हा है जिसका सामना बहुत से नए वालिदैन करते हैं और यहीं से हमारी आज की बातचीत शुरू होती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों पैदाइश के बाद इतने सारे बच्चों की जिल्द में हल्की सी जर्दी आ जाती है? चलें इसकी वजह जानते हैं। चलें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये पीलापन क्या है और ये कितना आम है। आपको शायद ये जानकर हैरत हो, लेकिन तकरीबन 60% बच्चे जो अपनी पूरी मुद्दत पर पैदा होते हैं उनको यरकान होता है। और अगर बच्चा वक्त से पहले पैदा हो तो ये शरह 80% तक पहुंच जाती है। तो मतलब ये हुआ कि ये कोई अनोखी बात नहीं बल्कि एक बहुत ही आम चीज़ है। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि ये काफ़ी आम है, लेकिन इसके पीछे साइंस क्या है? यानी बच्चे के जिस्म के अंदर आखिर हो क्या रहा होता है, आइए उसे समझते हैं। इस सारी कहानी का मरकजी किरदार है बिलीरुबिन। ये एक पीले रंग का मादा है जो तब बनता है जब खून के पुराने खुलिये टूटते हैं। अब समझें कि बच्चे का जिगर बिल्कुल नया नया होता है और अभी पूरी तरह से काम करना सीख रहा होता है। तो बस एक आर्जी सा ट्रैफिक जैम हो जाता है और बिलीरुबिन जिस्म में जमा होने लगता है। देखें, आम तौर पर तो ये 4 मरहलों में जिस्म से निकल जाता है, लेकिन नौज़ायदा बच्चों में कभी कभी तीसरे मरहले पर, यानी जब जिगर को काम करना होता है तो वो थोड़ा सुस्त होता है। इसी वजह से बिलीरुबिन जमा हो जाता है और जिल्द पीली नजर आने लगती है। ये बस सिस्टम में एक छोटी सी आर्जी सी रुकावट है। तो अगर ये एक तरह का ट्रैफिक जैम है, तो डॉक्टरों को कैसे पता चलता है कि जैम कितना बड़ा है? यानी वो इसकी निगरानी कैसे करते हैं? देखें, इसके कई तरीके हैं। डॉक्टर सबसे पहले तो जिल्द और आंखों का रंग देखते हैं। फिर एक छोटी सी मशीन होती है जिसे जिल्द पर रखते हैं और इससे बिलीरुबिन का अंदाज़ा हो जाता है। और अगर बिल्कुल दुरुस्त रीडिंग चाहिए हो तो फिर खून का एक छोटा सा टेस्ट किया जाता है। ये सब अस्पताल में बच्चों की देखभाल का एक मामूल का हिस्सा है। अब ये चार्ट देखकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये असल में डॉक्टर्स के लिए एक गाइड की तरह है। अहम बात जो इससे समझ आती है वो ये है कि हर चीज़ का एक मुनज़्ज़म तरीकाकार मौजूद है। अंदाजे से कुछ नहीं होता, जिससे वालिदैन को ये तसल्ली रहती है कि उनके बच्चे की देखभाल बेहतरीन तरीके से हो रही है। ठीक है, तो निगरानी तो हो गई, लेकिन अगर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए तो फिर क्या होता है? चलें अब इलाज के तरीकों पर बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम बात तो ये है कि ज़्यादातर केसेस में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे फिजियोलॉजिकल यरकान कहते हैं, जो कि एक कुदरती अमल है और 1 या 2 हफ्ते में जिस्म खुद ही इसे ठीक कर लेता है। और यहाँ आती है वालिदैन के लिए सबसे अहम टिप। वो सबसे बेहतरीन काम जो वो कर सकते हैं वो है बच्चे को बार बार फीड कराना, चाहे माँ का दूध हो या फॉर्मूला। जितनी ज़्यादा फीडिंग होगी इतना ही बिलीरुबिन बहाने के जरिए जिस्म से बाहर निकलेगा। लेकिन अगर लेवल्स फिर भी ज़्यादा हों तो एक बहुत ही आम और महफूज इलाज है जिसे फोटोथेरेपी कहते हैं। इसमें बच्चे को एक ख़ास नीली रोशनी के नीचे रखा जाता है। ये रोशनी जिल्द में मौजूद बिलीरुबिन को तोड़ने में मदद करती है ताकि जिस्म उसे आसानी से बाहर निकाल सके। चलें अब एक बहुत ज़रूरी मौजू पर बात करते हैं, यानी यरकान से जुड़ी कुछ आम गलतफहमियां और उनकी हकीकत क्या है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी, क्या धूप से यरकान ठीक हो जाता है? ये बात बहुत सुनने में आती है। इसका जवाब एक बड़ा नहीं है। तिब्बी माहिरीन बिल्कुल वाज़े तौर पर कहते हैं कि बच्चे को धूप में रखने से यरकान ठीक नहीं होता, उल्टा उसकी नाजुक जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। इलाज के लिए हमेशा डॉक्टर की हिदायत पर ही अमल करना चाहिए। तो फिर कौन सी ऐसी अलामात हैं जिन पर वाकई नज़र रखनी चाहिए? अगर बच्चे की जिल्द का रंग ज़्यादा पीला या नारंगी हो जाए, वो बहुत ज़्यादा सोए और फीड के लिए ना उठे या ठीक से दूध ना पी रहा हो, तो ये वो निशानियां हैं जब आपको फ़ौरन डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आखिर में चलें इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि नए वालिदैन के लिए इस सब में सबसे अहम पैगाम क्या है। तो याद रखने वाली बात ये है कि यरकान कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। ये एक आम मरहला है।
بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ باخبر رہیں، بچے پر نظر رکھیں اور اپنے ڈاکٹر سے مستقل رابطے میں رہیں۔ اور یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ارکان سے ہٹ کر بھی اس پہلے ہفتے میں جب آپ اپنے بچے کے ساتھ گھر پر ہوتے ہیں تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شاید سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اندر کی آواز پر بھروسہ کریں اور اگر مدد کی ضرورت محسوس ہو تو مانگنے میں بالکل نہ ہچکچائیں۔